कितनी गर्मी हो रही है और इस एक कमरे में सब कैसे कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हुए हैं। हाय, क्या करूं मैं। भाभी, आप अभी तक सोए नहीं क्या? अब क्या करूं, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। नहीं नहीं, बस सोने ही जा रही थी। देवरानी जी, अगर आप सोई नहीं हो तो क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? प्लीज़ मना मत करना, मेरा बहुत मन है आपके साथ सोने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आनंद तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। सो जाओ दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दामिनी की जेठानी अपनी देवरानी के बगल में जाकर सो जाती है और तेज़ तेज़ खर्राटे मारने लगती है। अपनी जेठानी के खर्राटों की वजह से दामिनी को नींद ही नहीं आती। वो परेशान हो जाती है। हद हो गई, भला इतना जोर का कोई खर्राटा मारता है क्या। पता नहीं जेठ जी इसके साथ कैसे सोते होंगे। और पापा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी बात भी नहीं करूंगी आपसे। बेचारी दामिनी शादी करके फंस जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दामिनी जैसे ही सारा काम करके आराम करने जाती है, वैसे ही कोमल गीले पांव लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे अरे कोमल, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने अभी झाड़ू पोछा किया है, सारा सामान ठीक किया है और तुम गंदे पांव लेकर घर में घूम रही हो। ऊपर से मेरे सामने ही घर के सारे सामान को इस तरह बिगाड़ रही हो, क्यों? भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मेरा नया वाला पिंक सूट नहीं मिल रहा। मैंने कल ही यहाँ रखा था, कहाँ गया? कोमल अपना एक सूट ढूंढने के लिए पूरे घर को बिखेर देती है और वो तो आराम से अपने कॉलेज भी चली जाती है। पर अपना बिखरा हुआ घर देखकर दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुड़ैल कहीं की, हमेशा मेरा घर बिगाड़ कर चली जाती है। एक तो चिड़िया खाने में आकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। आने दो इस बार आनंद जी को, उनसे कहूंगी कि इस कमरे को खाली करो और कहीं और चलो। अब मैं और एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। दामिनी एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि वो कहीं दूसरी जगह दूसरा घर लेकर आनंद के साथ रहेगी। अब जैसे ही रात को आनंद घर आता है तो दामिनी उससे अकेले में बात करने की सोचती है। अरे बेटा, आ गया तू? कितने दिनों की छुट्टी लेकर आया है? और तेरे ऑफिस वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? देखो तो कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, आप सभी के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। इन सब की क्या ज़रूरत थी? वैसे आनंद जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो ना, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वैसे इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है। इतने दिनों बाद आए हो आप, माँ जी और अपनी बहन से अच्छे से मिल तो लो। अरे बहू, हम तो मिल चुके हैं, अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पति से? मैं यहीं बैठी हूँ, जाकर तू थोड़ा आनंद से बात कर ले, तुझे जो भी बात करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद आनंद जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। खुसर बूढ़ी, हम दोनों को 5 मिनट अकेला छोड़ेगी तब तो मैं कुछ बात करूँगी ना। गूंद की तरह चिपक गई है अपने बेटे से। ये नहीं कि बेटे को बहू के साथ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। दामिनी आनंद से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर एक ही कमरा होने की वजह से उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वो आनंद से बात कर सके। और देखते ही देखते आनंद के जाने का समय भी आ जाता है। देखते ही देखते कैसे 10 दिन निकल गए पता भी नहीं चला। और मुझे जिस बारे में आनंद जी से बात करनी थी वो बात तो हो भी नहीं पाई। ये सोच सोच कर दामिनी परेशान हो जाती है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। समय के साथ एक कमरे में वो ससुराल में रहने की आदत डाल लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मेरे बेटे के बाद में जिनकी शादियाँ हुई थी उनके भी पोता पोती हो गए। पता नहीं मैं कब अपने पोता पोती का मुंह देखूंगी। बहू, आप जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे। माँ जी, जब आप मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ेंगी तभी तो मैं आपको कोई खुशखबरी सुना पाऊंगी ना। पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहते। भला एक कमरे में ससुराल कैसे बच सकता है? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? ना ना, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या? माँ जी, मैं आनंद जी से एक छोटी सी बात नहीं कर पाई और वो ऑफिस वापस चले गए। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज़ क्यों? आपको नहीं लगता कि अब हमें 2 कमरे ले लेने चाहिए? आखिरकार दामिनी का गुस्सा आज सबके सामने आ ही जाता है। वो नाराज़ होकर अपने काम में लग जाती है, पर अर्चना अपनी बहू की बातें समझ जाती है। अब इस बार जब आनंद आता है तो आने के साथ वो कमरे को छोड़ने की बात करता है। चलो, हमें आज ये कमरा खाली करना है,
मैंने बड़ा घर लिया है सबके लिए और अपना खुद का कमरा होगा दामिनी। अब तो खुश हो ना तुम? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम मुझसे यही तो बात करना चाहती थी ना। माँ ने मुझे सब बता दिया है और तुम्हारा कहना भी जायज़ है, पर हमारी कुछ मजबूरियाँ थी ना, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और हमारे साथ तुम्हें भी। पर अब सब ठीक है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। आखिरकार दामिनी का सपना सच हो जाता है और वो लोग अपने एक कमरे से निकलकर बड़ा घर ले लेते हैं और सब अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं।